वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक यानी पेनी स्टॉक्स के बारे में। अब पेनी स्टॉक आपको पता ही है कि चले तो चांद तक है वरना शाम तक है। आज हम यहाँ जो पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका स्टॉक प्राइस तो 70 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक की खासियत ये है कि ये डिविडेंड जो देता है वो 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देता है। अब ये कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो डेफिनेटली है, लेकिन हर बार 50 रुपीज़ का डिविडेंड नहीं है। लास्ट 2 सालों से ये 50 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है, उसके पहले 20 रुपीज़ 18 रुपीज़ का मिनिमम डिविडेंड ये देता है। तो ये स्टॉक जो है इसका मार्केट कैप सिर्फ 16 लाख का हमें देखने को मिलता है। 16 लाख का यानी बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ये जो कंपनी है ये कंपनी डेफिनेटली 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और डिविडेंड पेइंग है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देती है। पेनी स्टॉक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इसका जो मार्केट कैप है सिर्फ 0.16 करोड़ यानी 16 लाख का मार्केट कैप है। करंट इसकी जो प्राइस है ये 71 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड जो है इसका 69.8% का है और फेस वैल्यू यहाँ पे 100 है यानी 10 का फेस वैल्यू ये हमें देखने को मिलता है। ROE जो है 13.9%, ROCE 20% का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू जो है ये आप देख सकते हैं 9236 का बुक वैल्यू है, यानी ये कंपनी जो है 0.01 टाइम्स है इसके बुक वैल्यू से, विच इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द कंपनी। ये एक बढ़िया बात यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजर्व्स है कंपनी के, वो कंपनी के रिजर्व हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते। मार्च 2020, 21 एंड 22 आप यहाँ देख सकते हैं 15.25, 15.71 एंड 17.48 एंड 20.9 के करोड़ के यहाँ पे ये जो है हमें रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अभी ये एक पेनी स्टॉक है तो आप यहाँ पे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो नंबर्स है ये आपको थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड्स में एकदम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। उसके अलावा कंपनी पे बोरोइंग बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी ये देखने को हमें मिल रही है। अब इसके अलावा अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है सेल्स यहाँ पे कंपनी के अगर आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे 31, 30, 30, 41 एंड 34 थोड़े बहुत फ्लक्चुएट मैनर में लेकिन ग्रोइंग मैनर में सेल्स हो रहे हैं। एज वेल एज एक्सपेंसेस हमें जो है वही फ्लक्चुएट दिख रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। वो भी एक ठीक है, ओके है, हम इसको कुछ ज़्यादा निगेटिवली नहीं लेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 0.68 करोड़ एंड देन 1.93, 2.69 एंड अगेन 0.67। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा है, ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। EPS भी आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पे इस वाले 2022 में तो EPS 1195.56 करोड़ का था, जो कि बढ़िया है। आप यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो हर साल कंसिस्टेंसी से है 11, यहाँ पे 57.50% का है, देन 20%, 13%, 5% एंड 4%। तो डिविडेंड भी बढ़िया यहाँ पे हर साल देते हैं कंपनी कंसिस्टेंसी से। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखें, आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्वार्टर रिजल्ट में भी जो है सेल्स यहाँ पे बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं स्लाइटली फ्लक्चुएशन है 2022 में। एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा, यानी एक पेनी स्टॉक के हिसाब से आप देख सकते हैं माइनस से प्लस में आया है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब ये जो स्टॉक है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि पेनी स्टॉक में आप
आपको अगर पता होगा तो पेनी स्टॉक में ज़्यादातर शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिलती है। लेकिन इस स्टॉक में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास अभी 66.76% का होल्डिंग है, जो कि 2021 में कम था, जो कि बढ़ के 66 हो चुका है, यानी एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है इसमें। यहाँ पे DIS भी है और पब्लिक भी अवेलेबल है। अब अगर हम DIS को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होल्डिंग 6% का यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी, अगेन कैनरा बैंक मुंबई, कैनरा बैंक, इन सबका होल्डिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी होल्डिंग्स यहाँ पे हमें, अच्छे इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग में भी अगर हम चेक करें तो ऐसे कोई गलत देखने को नहीं मिलता, जैसे तापरिया टूल्स में फैमिली का ही होल्डिंग देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे प्रमोटर का ही होल्डिंग देखने को कम से कम नहीं मिलता है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी वैसे तो गैस के सेक्टर में काम करती है, यानी साउदर्न गैस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह के जो गैसेस हैं, ये गैसेस को का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। आप कंपनी का नाम भी समझ ही गए होंगे, साउदर्न गैस लिमिटेड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउदर्न गैस लिमिटेड की, जो कि 71 रुपीज़ का स्टॉक है। ये गैस की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में इन्वॉल्व है। पिछले 60 सालों से ये कंपनी का जो है हम कह सकते हैं फाउंडेशन रखा हुआ है और 60 सालों से कंसिस्टेंसी से ये जो ग्रुप है ये काम कर रहा है। ये कंपनी में अगर आप थोड़ा सा BSE के वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन कर कर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉरपोरेट एक्शन आपको देखने को मिलेंगी, और कॉरपोरेट एक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2022 में 50 रुपीज़ का डिविडेंड है, 21 में 50 का डिविडेंड है, 2020 में 40, 25 यानी 40-50 रुपीज़ का डिविडेंड ये हर साल हम यहाँ पे हमें देती है। और ये पेनी स्टॉक हम कह सकते हैं कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम है, यानी ये कभी कभी डेफिनेटली ट्रेड होता है, हमेशा ट्रेड नहीं होता, लेकिन इसमें कम से कम तापरिया टूल जैसा हमें घर की ही कंपनी, घर के ही मेंबर्स देखने को नहीं मिलते। तो डेफिनेटली अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। अब ये स्टॉक के बारे में अगर हम कुछ प्रोज और कॉन्स देखें तो ये कंपनी जो है, यानी इसके अगर प्रोज देखा जाए तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है। उसके अलावा ये इट्स ट्रेडिंग एट 0.01 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और स्टॉक एक हेल्दी डिविडेंड पे करता है कंटिन्यू, ये हम कह सकते हैं। और इसके अगर हम कॉन्स देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हमें जो है ये थोड़ा पुअर, यानी 7 कम से कम 22% के ओवर दिख रहा है लास्ट 5 साल में, 5 ईयर्स में एक ही हमें कॉन्स देखने को मिलता है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी हमें एक ड्रॉबैक इसका देखने को मिलता है। उसके अलावा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है कंपनी पे 0.79 करोड़ की, विच इज ओके। ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे हम ऑलरेडी एक वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये लायबिलिटी आप वो वीडियो में से जो है समझ सकते हैं जाकर कि ये लायबिलिटी क्या है क्या नहीं, बट ये कौन एक डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। और इसका जो अर्निंग है, ये अर्निंग इनकम जो है ये 0.82 करोड़ में इंक्लूड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के आसपास। तो ये इसके प्रोज और कॉन्स थे। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक को लेकर कि ये स्टॉक जैसे कि मैंने कहा कभी कभी ट्रेड होता है। आप देख सकते हैं 27 जनवरी 2023 को ये ट्रेड हुआ था। अब ये स्टॉक अगर नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा तो इसका नेक्स्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या रहेगा, हम ये भी इसी वीडियो में जानेंगे, ताकि आप कम से कम ये स्टॉक पे बीड लगा सकते हैं और ये स्टॉक को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा तो ये 75 रुपीज एंड 18 पैसे पे ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा। तो आप ये स्टॉक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए 75 रुपीज 18 पैसे पे बीड लगाकर ये स्टॉक को जो है लेने की कोशिश कर सकते हैं।
सदर्न गैस लिमिटेड ये जो स्टॉक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक होने के साथ साथ ही ये 71 रुपीस का स्टॉक है और 50 रुपीज मिनिमम डिविडेंड ये देता है। तो आपको डेफिनेटली फंडामेंटली भी अच्छा है, ग्रोइंग मैनर में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे नहीं कि रॉकेट की तरह बहुत अच्छी है उसके फंडामेंटल्स, लेकिन एटलीस्ट ग्रोइंग मैनर में हमें देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि नेक्स्ट टाइम ये जो ट्रेड होगा ये 75 रुपीज एंड 80 पैसे पे ट्रेड होगा। तापरिया टूल्स जैसा इसमें फैमिली स्टॉक न होने की वजह से इसके मिलने के चांसेस भी डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 60 इयर्स में ये कंसिस्टेंसी से जो है अपना काम कर रहा है। इसने रिसेंटली ही डायमंड जुबली ईयर भी मनाया था। आई होप गाइज आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।